जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए लेकर के आए एक छोटा सा प्यारा सा नुक्कड़ नाटक। जी मैं आपको कुछ बताने, कुछ समझाने और कुछ दिखाने आया हूँ। तो मैं आपको जैसा कि बता दूं कि यह है वार्ड नंबर 98 और यहाँ से खड़ी हुई है हमारी मंजू सेतिया जी, जिनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू छाप। तो मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ अपने एक छोटी सी प्यारी सी टीम के साथ नुक्कड़ नाटक। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि चुनावी माहौल चल रहा है और आपको जैसा कि पता है कि 10 साल से हमारी मंजू सेतिया जी जो है वो नगर पार्षद है ना भाइयों। आपको तो जैसा कि पता ही होगा कि निगम पार्षद में हमारी कौन है, मंजू सेतिया जी। और ये अपनी काम जो है पूरी ईमानदारी से करती है, कांधा से कांधा मिला के चलती लोगों के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। आने वाले 10 साल में भी अगर ये हमारी निगम पार्षद रही तो इसी तरीके से ये काम करती रहेगी। तो चलिए हम चलते हैं नाटक की और। हमारा नेता कैसा हो, खटमलाल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, खटमलाल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, खटमलाल जैसा हो। तो साथियों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो हम आ गए हैं फिर से आपके क्षेत्र में। पिछले 10 साल से जो हम आपको काम करते आ रहे हैं आपके क्षेत्र के लिए, वो आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा? अच्छा कोई बात नहीं, हम काम करते रहते हैं, वो नहीं दिखता है। क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों भाई, क्यों परेशान हो इतना? मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा ऐसा करो, बेरोजगारों को मिटा दो। नेताजी क्या बोल रहे हो? बेरोजगार को नहीं मिटाना, मिटाना बेरोजगारी को हटाना। हमारा दिमाग हो गया सठिया। हाँ स्लीप किया है थोड़ा। खाओ पान, सही से बोलो। अब देखो कैसे 320 के इसमें मेरा माइंड सोचता है और आप लोगों को क्षेत्र के लिए सब कुछ सोचता है, समस्या के बारे में, परेशानी के बारे में सब कुछ। और कार्य पे कार्य हम करेंगे जो आपको कभी दिखेगा नहीं। और बाहर जाते रहेंगे, लंदन फ्रांस जाते रहेंगे और हम एकदम मजे लेते रहेंगे और आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे रैली की तरफ। नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। जैसा आप लोगों ने देखा कि ये थे हमारे नेताजी सुंदरलाल, जिनका आप जान ही रहे हैं इन 5 सालों में इन्होंने क्या किया, ना तो हमें दिखा और ना ही आपको ही दिखा होगा। तो जी हाँ, ऐसे तो हमने आंख में पट्टी तो नहीं बांध रखी जो इनका काम नहीं दिखता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने जीतने के बाद एमसीडी में क्या क्या वादे किए हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके उनके वादों के बारे में बताते हैं। वादा नंबर 1, अच्छे स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। वादा नंबर 2, नंबर 3, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। वादा नंबर 4, अच्छे पार्क बनवाएंगे। वादा नंबर 5, दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाएंगे, दिल्ली को कूड़ों के पहाड़ों से निजात दिलवाएंगे, लंदन टोक्यो से एक्सपर्ट बुलाकर उनकी मदद लेकर व्यवस्था को 6, आवारा पशु से छुटकारा दिलवाएंगे। वादा नंबर 7, नालियां साफ करवाएंगे। वादा नंबर 8, पार्कों की अच्छी व्यवस्था करेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। वादा नंबर 10, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और नए घर को नए तरीके से निर्माण करेंगे। तो देखा आप लोगों ने, ये हमारे केजरीवाल जी का वादा। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और वो खोखली वादा नहीं करते हैं। जैसे कि आपको पहले भी पता होगा कि उन्होंने जो जो वादा किया था। जैसे कि मैं आपको कुछ वादे के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी बहनें ये बताइए कि आप जब बस में आती है तो आपका टिकट लगता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। घरों में कितने बिजली बिल आते हैं आपके? देखा आप लोगों ने, घरों में बिजली का बिल कितना आ रहा है? 0। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी जो आसपास में कितने कूड़े हैं और आप देख रहे होंगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, स्ट्रीट लाइट किसने लगवाई? अरविंद केजरीवाल जी जी है। तो ये आप देख ही रहे हैं, मेरे कहने से पहले हमारी जो जनता है उन्हें खुद पता है और दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम चलते हैं नाटक की अगली कड़ी की ओर और उस नाटक से हम आपको कुछ और बातें बताना चाहेंगे। अरे हम तो हो गए भैया 18 के, अब बनवा लिया है पहचान पत्र। अब हम जाएंगे वोट देंगे। अब सोच रहे हैं किसे वोट देंगे, चलते हैं। अरे अब मोनू, कहाँ जा रहे हो बे? अबे हम जा रहे हैं वोट देने। अच्छा तो हाँ। कुछ सोचे हो कि किसको वोट दोगे? अरे यही तो समस्या है यार कि हमें यही नहीं समझ में आ रहा हम वोट दे किसे। समझ रहे हो मोनू, हम हो गए 18 साल के। अच्छा। अब बनवा लिया भैया पहचान पत्र। अब बस यही समस्या है कि साला हम वोट दे किसे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, बोलो। अरे इधर आओ ना। हाँ हाँ बोलो। हमारी पार्टी को तुम वोट दो, हाँ। हमारी पार्टी तुम्हें शराब देगी। हाँ? शराब। शराब? हमारी पार्टी में ज्वाइन करो, पैसा मिलेगा। पैसा पैसा? हाँ। अरे पैसा, शराब देगी। पैसा, अरे पैसा, छोड़ो हमें, हमारा सर
फटे जा रहा है। पैसा शराब। अब हम लगाएंगे अपने मामा का फोन और उनसे पूछेंगे कि देना है किसे वोट। तुम जाओ। टिंग टोंग टिंग। हेलो हेलो। मामा जी प्रणाम। हम लल्लन बोल रहे लल्लन। अबे कौन मामा, किसका मामा, कहाँ का मामा? बे कौन बोल रहा है? अरे भुलक्कड़ मामा, हम लल्लन बोल रहे लल्लन, पहचाने नहीं? लल्लन? अबे कौन लल्लन, किसका ढक्कन? अरे कौन है भाई? मामा जी हम वही लल्लन बोल रहे हैं जो बचपन में लाल चड्डी पहना करते थे, आपके कांधे में घुमा करते थे और वही सुसु कर दिया करते थे, वही लल्लन बोल रहे हैं। अच्छा, लल्लन जो हमारे कांधे पे बैठ के हमारे कान में सुसु कर दिया करता था। सही पकड़े मामा जी। अब अरे लल्लन, तुम्हारी वजह से हाँ। हमको अच्छे से सुनाई देना बंद कर दिया यार। अब बताओ क्या मुसीबत है? अरे मामा जी हमने एक समस्या में फंस गए हैं। अरे बेटा, उल्टी पैंट पहनोगे तो फंस जाओगे ना। अरे मामा सेतिया जी मंजू सेतिया जी को भारी मतों से विजय बनाना है बेटा। बिल्कुल मामा जी, बिल्कुल। समझ रहे हो ना? हाँ मामा जी। हाँ तो बेटा अभी हाँ। जरा फोन रखो। अच्छा। तुम्हारी जो नई वाली मौसी थी ना, हाँ। अरे फोन कर रही बहुत दिनों अच्छा, बाद। ठीक है मामा समझ जी, रहे हो बतिया ना? लो, बतिया चलो लो। बेटा, तो देखा आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि नाटक के माध्यम से आपको समझ में आने लगा होगा कि हमारा नाटक क्या है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जैसे कि हमारी मंजू सेतिया जी जो है वो 10 साल से निगम पार्षद रह चुकी है। उनके कुछ वादे थे और पिछले 10 साल से उन्होंने क्या क्या काम किया है, पब्लिक के सामने क्या क्या रखा है, चलिए आपको बताते हैं। तो एक एक करके हम उनके काम को बताएंगे। आइए भाई साहब, एक एक करके उनके काम को बताते हैं। सेवा को अपना परम लक्ष्य माना। गली गली में जेंट्स कार पेंट करवाया। किसी भी गरीब को तंग नहीं किया। कोरोना जैसी महामारी में मास्क और सैनिटाइजर बंटवाए। गलियों में स्ट्रीट लाइट्स लगवाई। कोरोना टाइम में घर घर में राशन बंटवाया, लंगर लगवाए और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। क्षेत्र के हर निवासी के सुख दुख में हमेशा साथ रहे। क्या बात है भैया, एक बार मंजू जी के लिए तालियां। तो भैया होने लगा फिर से चुनाव, रे भैया दिल्ली में होने लगा फिर से चुनाव, रे भैया दिल्ली में। आपकी बारी, आपकी आपकी बारी, आपकी बारी है। अब की बारी केजरीवाल जी की बारी रे। आपकी बारी केजरीवाल की बारी है। अब की बारी मंजू जी की बारी रे। आपकी बारी मंजू जी की बारी है। देगी सबको मात करारी रे। देगी सबको मात करारी है। झाड़ू है जिसका निशान, रे भैया दिल्ली में। झाड़ू है जिसका निशान, रे भैया दिल्ली में। होने लगा फिर से चुनाव, रे भैया दिल्ली में। होने लगा फिर से चुनाव, रे भैया दिल्ली में। होने लगा फिर से चुनाव, रे भैया दिल्ली में। होने लगा फिर से चुनाव, रे भैया दिल्ली में। तो देखा आप लोगों ने, ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी नाटक। तो नाटक के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो जी हाँ, अब सोचना आपको है, समझना आपको है, क्योंकि भविष्य है हमारे छोटे छोटे बच्चों का। जैसा कि आपको पता है कि मंजू सेतिया जी 10 साल से निगम पार्षद रहकर उन्होंने क्या क्या काम किए आपको हमने बता दिया। तो जी, आपका एक वोट हरा भी सकता है और एक वोट जिता भी सकता है। 4 तारीख को है चुनाव और उनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू छाप। क्या है भाई उनका चुनाव चिन्ह? झाड़ू छाप। तो झाड़ू लगा के आगे वाले सबको साफ कर देना है, मतलब कि गंदगी को साफ कर देना है।